ये कहानी है एक 10 साल के लड़के की जिसने एक टेरिबल एक्सीडेंट में अपना लेफ्ट हैंड गंवा दिया। फिर भी वो डिसाइड करता है कि वो जूडो सीखेगा, इसलिए वो एक ओल्ड जापानीज जूडो मास्टर के पास जाता है और वहां पे अपनी ट्रेनिंग शुरू की। ट्रेनिंग के दरमियान वो लड़का बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा था, लेकिन फिर भी उसके जो जूडो मास्टर थे वो उसे सिर्फ एक ही मूव सिखाते थे। तो उस लड़के को समझ में नहीं आ रहा था कि आफ्टर 3 मंथ्स उसके मास्टर सिर्फ उसे एक ही मूव क्यों सिखा रहा है। सो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उसने एक दिन जाके अपने मास्टर जी से पूछा कि सेंसाई मतलब टीचर इन जापानीज, कि आप 3 महीने के बाद मुझे सिर्फ एक ही मूव क्यों सिखा रहे हो। तब मास्टर जी ने उसे बताया कि अभी आपको एक ही मूव सीखने की जरूरत है। ये बात उस लड़के को कुछ ज्यादा हजम नहीं हुई, लेकिन वो अपने टीचर को, अपने गुरुजी को बहुत ही रिस्पेक्ट देता था, इसलिए वो जो बताते गए वो करता गया। कुछ महीनों के बाद सेंसाई उसे एक टूर्नामेंट में लेके गए और उस लड़के के लिए वो पहली टूर्नामेंट थी। फिर भी वो पहली 2 मैच बहुत ही इजीली जीत गया। अभी 3rd मैच शुरू होने वाली थी और यह मैच उसके लिए कठिन हो सकती थी, लेकिन उसके ओपोनेंट ने एक मिस्टेक कर ली। वो इम्पेशेंट हो गया और लड़के ने उसको सिखाया हुआ मूव बहुत ही स्मार्टली यूज करके वो मैच जीत गया। वो खुद अपनी जीत से बहुत ही सरप्राइज था। अभी फाइनल शुरू होने वाली थी और इस बार इसका ओपोनेंट बड़ा, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ज्यादा एक्सपीरियंस्ड था। उसे खुद को भी लगा कि यह मैच, यह खेल उसके लिए भारी पड़ सकता है और इसके लिए मुमकिन ही नहीं है। और रेफरी को भी लगा कि इस खेल में ये छोटा सा बच्चा बुरी तरह से पीट सकता है, इसलिए रेफरी ने भी सोचा कि ये खेल को यहीं से रोका जाए। लेकिन तभी सेंसाई ने इंसिस्ट किया कि नहीं, यह खेल को आगे बढ़ाया जाए और खेल शुरू हुआ। इस बार भी कुछ ऐसा हुआ कि वो लड़का जीत गया। अपने मास्टर जी ने सिखाए हुए सिर्फ एक मूव पे उसने ओपोनेंट को हरा दिया था और वो चैंपियन था, क्योंकि ये फाइनल मैच थी। अब जब खेल खत्म होने के बाद मास्टर जी और वो लड़का जब वापस लौट रहे थे, तब हिम्मत जुटाकर उसने अपने गुरुजी से पूछा कि सेंसाई, आपने मुझे सिर्फ एक ही मूव सिखाया था, फिर भी मैं पूरी टूर्नामेंट जीत गया। तब मास्टर जी ने उसे जवाब दिया कि आप 2 रीजंस की वजह से जीते हो। नंबर 1, जूडो का सबसे कठिन मूव आपने मास्टर किया था, एंड नंबर 2, यह मूव में आपको हराने के लिए आपके प्रतिस्पर्धी को आपका दायां हाथ पकड़ना पड़ता है और उस लड़के का दायां हाथ था ही नहीं। उसकी सबसे बड़ी वीकनेस उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन चुकी थी। सो कई बार ये होता है कि हम सिर्फ अपनी वीकनेसेस के बारे में ही सोचते हैं, गॉड को ब्लेम करते हैं, दोष देते हैं और अपनी परिस्थितियों को कोसते हैं, लेकिन हम यह नहीं सोचते कि हमारी सबसे बड़ी वीकनेस भी हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकती है। सो हमेशा याद रखें, हम सब स्पेशल हैं, हम सब इम्पोर्टेंट हैं। सो कभी भी अपनी वीकनेसेस पे फोकस ना करें। नेवर थिंक ऑफ द पेन, जस्ट फोकस ऑन गुड थिंग और उसमें से जो अच्छा है उसे अपने पास रखिए और अपनी जिंदगी को खुल के जिए।